नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सॉन्ग ऑफ अर्थ के प्रोग्राम अर्दी ट्रेल्स का ये पहला सीजन है और हमारे पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज टीचर्स डे है, इसलिए आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस टीचर्स डे पे हमारे साथ हैं अंजना खिलानी जी। अंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अंजना जी का अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अमलान बाग। इसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज टीचर्स डे के इस खास अवसर पर अंजना जी, जो कि खुद एक टीचर रही हुई हैं ईयर 1995 से, और आज भी अपनी शिक्षा के माध्यम से हम जैसे बहुत सारे नेचर लवर्स को, प्रकृति से प्यार करने वालों को सिखा रही हैं कि कैसे करें आप होम गार्डनिंग, कैसे आप अपने अलग अलग पौधों को संवारें, उनको बढ़ाएं। तो अंजना जी, आपको देखकर कोई भी कह सकता है कि प्रकृति की वो आभा आपकी मुस्कान में झलकती है। ऐसा लगता है जैसे आप आपके वीडियोस में भी ऐसा लगता है जैसे कि आप प्रकृति की गोद में खेल रही हो। तो आप हमें बताइए कि कहाँ से शुरू हुआ आपका प्रकृति से ये जुड़ाव? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच प्रज्ञा, बहुत अच्छा अवसर मुझे दिया सबसे मिलने के लिए। हाँ, जहाँ तक प्रकृति से जुड़ने का सवाल है, ये कुछ अपने आप ही राह चलती गई। जब घर बना तो ये शुरू हुआ कि भी घर के बाहर बगीचा लगाना है। अब बगीचा लगाना है, लेकिन नॉलेज कुछ भी नहीं था। पेड़ पौधे बस यही था कि हरे पत्ते होते हैं वो लगाने हैं। और ये बात है 95 की। तो हिट एंड ट्रायल के 2-3 साल चलते रहे, हम लगाते रहे, पौधे मरते रहे। लेकिन सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक था उस समय, कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई टीचर नहीं था। गार्डनिंग जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता था उस समय जो कहीं पढ़ाया जाता हो या कहीं कोई क्लास ली जाती हो। तो ऐसा लगता था कि कोई एक उंगली पकड़ ले और बता दे कि कहाँ क्या लगाना होता है, किस पौधे को कैसी धूप कैसी जगह लगाना है, हम क्या गलती कर रहे हैं। तो बस यही हिट एंड ट्रायल के बाद फिर रास्ता मिला ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन का। ये एक दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूशन है जो लेडीज को किचन गार्डनिंग के लिए तैयार करती है। वीकली मंथली मीटिंग्स होती हैं और उसी में ही फिर ये टॉपिक्स डिसाइड करके ट्रेन करते हैं लेडीज को। तो ये हम देखते रहे कि दिल्ली में होता है, जयपुर में तो ऐसा कोई स्कोप नहीं है। फिर हम ललचाई नजरों से देखते रहे। आजकल बहुत अच्छा है, लकी है कि गूगल है, यूट्यूब में इतना नॉलेज है कि आप अपने आप से बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं। उस समय हमें बहुत मुश्किल होती थी। फिर जब ये जयपुर ब्रांच शुरू हुई 98 में, तब फिर हमारा रास्ता खुला और वहां से ये नॉलेज शुरू हुआ। धीरे धीरे करते करते शुरुआत में सीखा, फिर एक एनुअल एग्जीबिशन कम कंपटीशन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करते गए एज अ पार्टिसिपेंट। तो रनिंग ट्रॉफी होती है, वो ट्रॉफी मैंने कभी अपने घर से जाने नहीं दी। वो लगातार जाती थी, पॉलिश होके एग्जीबिशन के बाद वापस मेरे पास आ जाती थी। तो वो जो लगन थी, दैट कन्वर्टेड मी इनटू अ टीचर ऑफ गार्डन। तो फिर किचन गार्डनिंग ये केजीए में ही मेरे फिर वर्कशॉप्स होने लग गए। धीरे धीरे आसपास लोग जानने लगे, तो क्लब्स में वर्कशॉप्स होने लग गए, स्कूल्स में होने लग गए। फिर यहाँ का एक स्कूल है, सवाई मानसिंह स्कूल, तो उसमें सीबीएसई का एक कोर्स होता है, एसयूपीडब्ल्यू का, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं क्रिएटिव आर्ट फॉर्म्स के, तो गार्डनिंग वाज वन ऑफ देम। वहां से ऑफर आ गया बच्चों को गार्डनिंग सिखाने का, तो वो तो समझो मेरा तो पिटारा खुल गया। तो मैं उनको क्रिएटिव गार्डनिंग के थ्रू मिनिएचर गार्डन्स बनवाती थी, हैंगिंग बास्केट्स हो गए, छोटी छोटी कुछ। तो मिनिएचर गार्डनिंग बच्चों को बहुत पसंद आती थी। वो अपने खिलौने उसमें फिट करते थे, कोई सीन बनाते थे। तो धीरे धीरे पौधों के बारे में अपने आप नॉलेज बढ़ता गया। मतलब ये कान इधर से नहीं पकड़ के उधर से पकड़ा बच्चों का, और फिर वो पूछने लग गए कि ये पौधा क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये वो। तो इससे बच्चों का रास्ता खुला। तो बहुत मजा आया उस समय। 6th से 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को मैंने गार्डनिंग सिखाई, एंड आई थिंक दैट वाज माय बेस्ट पीरियड इन गार्डनिंग। बच्चों के साथ जो मजा आता है ना, और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है कि जब आप एक बच्चे को सिखाते हो कुछ,
तो मुझे ऐसे लगता है कि 3 जनरेशन्स को आपने सिखा दिया और लगता है कि ये बच्चे बाद में अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। तो देखिए, एक बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी है। बात ये हुई कि जब इतने बच्चों को सिखाना है तो और वाइडर रेंज को कैसे रीच आउट किया जाए। वाइडर रेंज के लिए फिर यूट्यूब का ऑप्शन सामने आ गया। फिर यूट्यूब में भी अलग अलग चीजें चलती गई। इनिशियली यूट्यूब में कुछ कमेंट्स में सवाल आने लग गए, तो सवालों का मैंने जवाब देने के लिए मुझे लगा, मैंने एक आस्क अम्लान सीरीज शुरू की। आस्क अम्लान में मैं क्वेश्चंस के जवाब देती थी, जिसका क्वेश्चन आता था उसका जवाब देती थी। समय के साथ मुझे लगने लगा कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ अंदर, जो एक टीचर को होता है ना कि मैंने जो कराया सही कराया, कि यहाँ मुझे लगता था कुछ कमी रह गई। कमी ये रह जाती है कि जब तक आपको ये नहीं पता कि ये इंसान कहाँ से आपको मैसेज कर रहा है, उसकी मिट्टी कैसी है, उसका इवन डायरेक्शन कौन सा है जहां वो ये पौधा लगा रहा है, उसने किस मिट्टी में पौधा लगाया है, देयर सो मेनी फैक्टर्स। तो जब तक आप सब चीजों का पता नहीं करते और आपने कोई सजेशन दे दिया इस पौधे को इधर उधर रख लो, फिर लगता था कि नहीं, गलत बता दिया, ये मजा नहीं आया। फिर मैंने लर्न विद अम्लान शुरू किया। लर्न विद अम्लान के जरिए अब मैं 101 ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ, आधे आधे घंटे के सिंपल व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू सेशंस होते हैं। और उसमें मैं उसकी लोकेशन, उस पौधे की स्थिति, उसकी मिट्टी, सब कुछ अच्छे से मुझे दिखाई दे जाती है। देन आई एम एबल टू जज इट करेक्टली कि हाँ, कहाँ मिस्टेक है और क्या इसका सोल्यूशन है। उसके बाद एक सेटिस्फेक्शन होता है। फिर जब फीडबैक मिलता है कि आपने ये सजेशन दिया था, अब ये पौधा जिंदा हो गया, अब ये ग्रो कर रहा है, तो और ज्यादा खुशी मिलती है, बहुत मजा आता है। और इसी के बाद मुझे लगने लगा कि लॉकडाउन में बहुत नए नए गार्डनर्स ने अपना शौक पैदा किया है, लेकिन फिर वही होता है कि हम शौक में नए नए पौधे लाते हैं और वो मरते जाते हैं। फिर मैंने एक नई सीरीज शुरू की है, गार्डनिंग 101। गार्डनिंग 101 में फिर वो टॉपिक्स लेती हूँ जो एक बिगिनर को पता होने चाहिए। तो मैं हफ्ते में 3 वीडियोस डालती हूँ। तो ट्यूसडे इज फिक्स फॉर गार्डनिंग 101। सो एवरी बिगिनर के इंटरेस्ट के जो भी टॉपिक्स होंगे वो उसमें मिल जाएंगे। फिर थर्सडे एंड सैटरडे थोड़े जनरल प्लांट्स का नॉलेज लेने के लिए या कुछ क्रिएटिव DIY प्रोजेक्ट्स के लिए। तो जहां तक क्रिएटिविटी की भी बात है, क्रिएटिव आर्ट्स में मेरा दखल थोड़ा रहा शुरू से, डांस, म्यूजिक, थिएटर, क्रिएटिव क्राफ्ट, ये सब में चलता रहा। तो ये शायद मैंने अपनी मम्मी से इनहेरिट किया। एक प्रश्न मन में ये भी आता है कि ये जो नाम आपने रखा अम्लान बाग, इसके पीछे की क्या कहानी थी? इसके पीछे बस यही था कि कुछ अच्छा सा ऐसा नाम चाहिए था कि जिससे बगीचे की झलक मिले। तो अम्लान का मतलब होता है प्योर एंड परफेक्ट। सो प्योर एंड परफेक्ट बगीचा, तो बस इस तरीके से अम्लान बाग नाम पड़ गया। बहुत खूब। तो प्रकृति के बीच में रहने वाली अंजना जी की दिनचर्या के बारे में यदि हम जानना चाहें तो बताइए अंजना जी, कैसा बीतता है आपका दिन, क्या होता है पूरे दिनचर्या में? पूरे दिन में बगीचा बगीचा और बस बगीचा, पेड़ पौधों की ही बात होती है। या तो सुबह रिकॉर्डिंग हो रही होती है, 3 दिन क्योंकि वीडियो बनने हैं तो 3 दिन मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग होती है, मॉर्निंग सनलाइट प्रॉपर होती है उसके लिए। जिस दिन रिकॉर्डिंग नहीं है उस दिन फिर गार्डन की मेंटेनेंस होती है। तो मैंने शुरू से कभी कोई माली नहीं रखा, क्योंकि माली की और मेरी दोस्ती नहीं रहती है। मैं कुछ कराना चाहती हूँ और वो करना नहीं चाहता, तो फिर हमारी लड़ाई हो जाती है। तो खुद ही सब करती हूँ, कटिंग से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग। तो वो 4-5 घंटे रोज बाहर बगीचे में निकलते हैं, 6 से 10-11 बाहर बज जाते हैं। और उसके बाद फिर प्लानिंग होती है। मेरा फ्रंट का गार्डन है, उसकी मेंटेनेंस होती है। टेरेस पे वेजिटेबल गार्डन है, फ्रूट्स लगे हुए हैं, उनकी मेंटेनेंस होती है। साइड गार्डन एक और है जो कि शेड लविंग प्लांट्स का है, फ्रंट सन लविंग प्लांट्स का है। तो इस तरीके से सन लविंग प्लांट्स का एरिया अलग है, शेड लविंग प्लांट्स का एरिया अलग है, किचन गार्डन का एरिया अलग है। तो अगर मैं रोज एक एक को भी 4-5 घंटे देती हूँ तो 3 दिन इसमें निकल जाते हैं और संडे अपने गार्डन में मजे करने के लिए होते हैं। बट संडे भी बीतता आपके गार्डन में ही है। हाँ, कोई सुबह मेरी 11 बजे से पहले मैं घर के अंदर नहीं होती हूँ, कहीं ना कहीं बाहर बगीचे में ही होती हूँ, कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, या मेंटेनेंस या रिकॉर्डिंग। और
उसके बाद फिर तो एडिटिंग, और शाम को 4 से 6 मेरे ऑनलाइन सेशंस होते हैं, तो वो भी गार्डनिंग से रिलेटेड होते हैं। 1-on-1 सेशंस होते हैं, तो रोज वो होते रहते हैं। अच्छा, कभी सेशन नहीं है तो लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई लोगों की बैल्कनीज का या एरिया का लैंडस्केपिंग करती हूँ, तो उसके नक्शे बनते रहते हैं। तो कुल मिला के सुबह से लेके बगीचे से शुरुआत होती है, रात को भी बगीचे से ही खत्म होती है। इतनी आपके अंदर जो एनर्जी है, जिसके साथ आप इतनी सारी चीजें कर रही हैं, और सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही नहीं, और भी अपने वर्कशॉप्स, 101 लर्निंग के जरिए नेचर और प्रकृति से इतने लोगों को जोड़ रही हैं। इन सबके बीच जरूर चैलेंजेस भी आते होंगे, पर वो क्या ऐसी चीज है या क्या है जो आपको इतनी प्रेरणा देता है? चैलेंजेस की अगर बात करें तो शायद कभी मुझे महसूस नहीं हुए, या तो आते भी होंगे तो मुझे महसूस नहीं होते। मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि कुछ मुश्किल आया, ऐसा नहीं हुआ। और मोटिवेशन ही मोटिवेशन है रादर। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो जैसा मेरे बच्चे, ये जो छोटे छोटे बच्चे जो गार्डनिंग सीखते रहते हैं या बीच बीच में आते रहते हैं कि मैम ये कैसे होगा, आंटी ये कैसे होगा, तो ये एक आपको सडन इंस्टेंटली आपको ऊपर उठाता है कि हाँ, गाइड करना है। एक वो जो गाइडिंग फोर्स होती है ना, आपको गाइड करना है, ये ही आपको बहुत एनर्जी देता है। देखो, पेड़ पौधों से तो एनर्जी मिलती है, नो डाउट। पेड़ पौधों पॉजिटिविटी खूब मिलती है, उनके बीच आप जितना रहोगे उतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहोगे। और सिर्फ पेड़ों को रखना नहीं, उनको प्यार से पालना, वो ज्यादा जरूरी है। सिर्फ पेड़ हम नर्सरी से लाके घर में रख दें और फिर उनकी तरफ देखें नहीं, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। उनको लाके उतने ही प्यार से जैसे अपने बच्चों को पालते हैं वैसे ही इन्हें पालें, तो ये आपको वाकई में पलट के आपको एनर्जी देते हैं। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी इतना प्यार करती है तो कैसे नहीं पॉजिटिविटी आएगी। फिर क्यों लगेगा कि चैलेंजेस हैं, अगर होंगे भी तो। महसूस ही नहीं होते कभी भी। हाँ। अब हमारे बहुत सारे दर्शकों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो होम गार्डनिंग की तरफ उन्होंने अपने नन्हे कदम अभी रखे हैं। उन सबको आप क्या सलाह देंगी, कैसे वो अपनी इस कहानी की शुरुआत करें? हाँ, इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारा जमाना था हिट एंड ट्रायल का, तो अब आपके पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। आप एकदम से गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस ले लीजिए, कोई भी पौधा खरीद के लाते हैं, पहले उसके बारे में देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि उसको अच्छे से पाल सकें, बचा सकें। हिट एंड ट्रायल करके पौधे मारना जरूरी नहीं है आज के जमाने में, है ना। और जहां तक सब्जियों की बातें हैं, बहुत आसानी से लगती हैं। अगर आपके घर में थोड़ा सा भी कोई हिस्सा है जहां धूप आती है, बैल्कनी में धूप आती है, वहां आप अपनी रोज की जरूरत की सब्जियां बहुत आसानी से लगा सकते हैं। खास तौर से जैसे धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, एलोवेरा, टमाटर, मिर्ची, ये चीजें बहुत आसानी से लगती हैं और ये रोज की जरूरत है। अगर आपके पास लगी है तो आपको कहीं नहीं जाना। अब सर्दियां आने वाली हैं, सब पत्ते वाली सब्जियां, पालक, मेथी, ये सब आप आराम से, मेथी आप अपने घर से लगाइए, धनिया अपने घर के धनिये से लगाइए, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। उन्हीं चीजों से आप, अभी लॉकडाउन में तो आप देखिए, हमने घर की जो सब्जी आ रही थी, पके हुए करेले हुए, वो मैंने जो लगाए थे, वो अब तक भी छत पे करेले उग रहे हैं, जो घर के पके हुए करेले का बीज डाल दिया था। मिर्ची, टमाटर, ये सब हम ताजे के भी लगा सकते। अब आप अच्छे से बीज ले लीजिए और ऑर्गेनिकली अच्छी खाद बनाइए, घर की कंपोस्ट बनाइए। उससे दो फायदे होते हैं, किचन वेस्ट आपका पूरा यूटिलाइज हो जाता है, और वो जो खाद बनती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत रिच होती है। तो किचन वेस्ट की खाद बनाना शुरू कर दीजिए। उसका एक मेरा वीडियो भी है, उससे आप, और नहीं तो यूट्यूब भरा पड़ा है कंपोस्टिंग से, किस तरीके से कंपोस्टिंग बनानी है आप सीख सकते हैं। किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने का एक फायदा ये हुआ कि आपके पौधों को ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिल रहा है, ऑर्गेनिक मैन्योर मिल रहा है। दूसरा फायदा ये हुआ कि आपने देश के कचरे में भी थोड़ी कमी की। रोज जो हम बाहर कचरे वाले को कचरा देते हैं, आप यकीन मानिए अगर आप कंपोस्टिंग करेंगे, आपके घर से बिल्कुल कचरा नहीं मिलेगा। इतनी सी मिट्टी निकलेगी, वो भी आपके बगीचे में डल जाएगी। तो मेरे यहाँ से कचरे वाले को कभी कुछ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये छोटी छोटी चीजें, बेलें आप बालकनी में आराम से लगा सकते हैं। जिस भी कोने में भी अगर धूप आती है तो वहीं पे आप 2-3 बेलें चढ़ा दीजिए, तो आपको कुछ सब्जियां तो वहीं से मिल जाएंगी। तो किचन गार्डन आजकल सबको लगाना चाहिए।
थोड़ा शौक रंगीन पौधों का भी होता है, वो भी लगाइए, लेकिन थोड़ा बहुत किचन गार्डन भी लगाइए। उसमें बच्चों को जरूर इन्वॉल्व कीजिए। ये एक और बात है कि जब हम किचन गार्डनिंग करते हैं, बच्चों को भी धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व कीजिए। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को हमें तैयार करने के लिए ये हमें ही पहल करनी पड़ेगी। तो जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे, और हमारे बच्चे करेंगे तो आगे की जनरेशन्स करेंगी। तो ये हमारी ड्यूटी है, शौक नहीं, हमारा फर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी है अंजना जी। तो आई थिंक ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो अंजना जी ने कहा है कि आप अपने घर से कचरा बाहर ना जाने दें। आप उसकी कंपोस्टिंग करें घर के अंदर, बच्चों को उसमें शामिल करें, क्योंकि ये हमारा उनके प्रति फर्ज है। और आज टीचर्स डे के दिन एक नेचर लवर जो कि एक बेहतरीन शिक्षिका भी हैं, वो आज हमें ये शिक्षा दे रही हैं कि ये शिक्षा हमें अपने आने वाली जनरेशन तक पहुंचानी है। अच्छा अंजना जी, आपने बात की थी एक और किचन गार्डनिंग एसोसिएशन की, तो आप उस बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसे एक ग्रुप, शायद एक ग्रुप की ताकत कैसे इसमें मदद करता है बिगिनर्स को। ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी प्रज्ञा। देखिए, जब एक अकेला, वो कहते हैं ना, मुट्ठी बनती है तो ताकत होती है। तो अकेला आदमी कोई काम नहीं कर सकता। अब मुझे शौक था, तो मुझे पहले तो टीचर नहीं मिला। टीचर मिला तो चलो 1 से 2 हुए, वो भी उतना काम नहीं होता। जब एक पूरा ग्रुप बना, अब ये 50, 60, 70 जनों का एक ग्रुप है, जहां पे आप एक साथ बैठ रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो। तो वो क्या होता है, जब आप घर आते हो, आप नॉर्मली, इंसान की फितरत होती है कि वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, कल करेंगे, है ना। लेकिन क्या होता है, जो आपका दोस्त है वो भी देख रहा है कि अरे उसने कर लिया होगा, तो वो करता है। एक दूसरे को देख के इंसान की फितरत होती है, अगर अगले ने किया है तो आपको अंदर से ताकत आएगी कि नहीं, मुझे भी करना है। तो ये एक इंस्पिरेशन होती है जो आपको चलाती रहती है कि उसके घर ट्रे बन गई तो मेरे घर क्यों नहीं बनी, उसके घर ये सब्जी लगी तो मेरे घर क्यों नहीं लगी। तो ये, इसके लिए एक ग्रुप की ताकत होना जरूरी है। एक और चीज होती है कि जब हमारा ये ग्रुप बन गया, तो अब हमारा बार्टर सिस्टम चलता है। अब हमारे यहाँ ये होता है कि किसी के यहाँ कोई पौधा ज्यादा हो रहा है, निकालना है, तो दूसरे को दे दिया, एक्सचेंज में इसने पलट दिया। तो अब हमारी लेन में, आपको हंसी आएगी सुनकर कि हमारी पूरी लेन में हम काफी सारे मेंबर्स हैं जो कि गार्डनिंग का शौक रखते हैं। तो एक दूसरे को पौधे देते देते अब हम सबके बगीचे एक जैसे हो गए हैं, क्योंकि सबके पास वो सारे पौधे हैं, बार्टर सिस्टम के चलते। तो ये ग्रुप की ताकत होती है कि आपको खरीदना नहीं पड़ा, लेकिन आपके पास सब कुछ है। प्लस नॉलेज शेयरिंग भी होती है। आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, आपने दोस्त से एकदम फोन लगा के पूछ लिया कि ये हो रहा है, पत्ता पीला क्यों पड़ रहा है, कीड़ा लग रहा है, क्या करें। ये सब चीजें, और हिट एंड ट्रायल से कई लोग सीखते हैं, तो दूसरे का एक्सपीरियंस आपको फायदा देता है। तो ये चीज अकेले रह के आप नहीं कर पाएंगे, ताकत ग्रुप में है। तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए और फिर मिल के आगे बढ़िए, फिर देखिए कैसा मजा आता है। तो ये फिर से ये एक मैसेज है हमारे सारे होम गार्डनर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए, कि यदि गार्डनिंग शुरू करनी है, यदि प्रकृति से जुड़ना है, तो कुछ लोगों को और जोड़ लो और फिर मिलजुल के करो और ग्रुप की ताकत का मजा उठाओ। जहां भी ग्रुप की बात हो रही है, प्रकृति की बात हो रही है, तो एक तो ये चीज मुझे बहुत जरूरी लगती है आजकल के, जो भी गिफ्टिंग का तरीका है वो हमें पूरी तरीके से बदल देना चाहिए। जहां भी कहीं गिफ्ट देनी है, कुछ भी देना है, ग्रीन गिफ्ट पे जाएं। क्योंकि हर जने को ये दिक्कत होती है, सामने वाले को क्या दें, उसके पास सब कुछ होता है लेकिन पौधे नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो हर पौधा जुड़ने से एक नई खुशी मिलती है। तो किसी को खुशी देनी है, किसी को प्रेरणा देनी है, तो ग्रीन गिफ्ट से अच्छी कोई गिफ्ट नहीं है। तो जब भी कोई गिफ्टिंग, और उसमें रेंज का कोई लिमिट ही नहीं है, आप 10 रुपए से लेकर 20,000 तक की गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ भी दीजिए, पर ग्रीन गिफ्ट दीजिए। तो ग्रीन गिफ्टिंग एक और बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है हम सब के लिए कि यदि बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई भी ओकेजन है, दिवाली है, तो ग्रीन गिफ्ट दें। ग्रीन गिफ्टिंग एक नया कल्चर है जो शायद हम सबको अपने जीवन में लाना चाहिए। ये जो आपकी जर्नी रही, ये जो आपका सफर रहा अम्लान बाग के साथ, इस दौरान जरूर ऐसे मोड़ आते होंगे जो आपको रुक कर सोचने के लिए मजबूर कर देते होंगे कि जो
कुछ कुछ तो अच्छा कर रही हूँ, कुछ बड़ा कर रही हूँ, ऐसे कुछ मोड़ की बात बताइए। हाँ, कुछ वाक़ये आए और वो फिर बच्चों के साथ ही आए। इस सीरीज़ में अमलान बाग में कई बच्चे व्यूअर्स हैं जो कि मैं देखती हूँ, कोई 10, 12, 13, 17 साल तक के बच्चे हैं जो देखते हैं। तो उनमें से एक बच्ची है अंजू, वो अक्सर कमेंट भी किया करती थी और फिर उसने एक दफ़ा लर्न विद अमलान में जब साइन अप करते हैं तो मुझे फ़ोन नंबर मिल जाता है उनका। तो उसने लर्न विद अमलान में साइन अप कर दिया, वो पेड सेशंस हैं। तो मुझे नंबर मिल गया, मैंने उससे बात की तो उसने कहा हम पे नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम पूछो। तो प्रॉब्लम जब डिस्कस हुई तो बहुत फ्रीक्वेंटली फिर हम व्हाट्सएप पे चैट चलती रहती है मेरी, उसकी वो वॉइस मैसेजेस करती रहती है और कई दफा मराठी में कुछ कुछ बोलती है जो मुझे समझ में भी नहीं आता है, पर मैं उसका मतलब समझ लेती हूँ थोड़ा बहुत। सडनली एक बार एक यूट्यूब का लिंक आया, तो मैंने कहा ये क्या है? तो कहती है मैम मैंने ये वीडियो बनाया है। तो उसने अपना वीडियो अपलोड किया, कविताज गार्डनिंग करके उसने अपना वीडियो अपलोड किया और उसमें वो बोल रही है छोटी सी बच्ची, और फिर बड़ी खुश होके मुझे बोलती है मैम मुझे इतने सब्सक्राइबर, इतने कमेंट और इतने लाइक्स मिले, आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा देखो एक बच्चे का शौक इतना परवान चढ़ गया इस उम्र में। और एक और बच्चा था ऐसा ही, प्रांशु, शायद उड़ीसा या कहीं का था। तो वो भी छोटे से बच्चे को गार्डनिंग का शौक चढ़ा था, उसने भी ऐसे ही लर्न विद अमलान के थ्रू मुझसे जुड़ा। और फिर जो ऐसे शौकीन बच्चे होते हैं फिर मैं उनसे चार्ज नहीं करती। क्योंकि उनको प्रकृति से जोड़ना शायद ज्यादा जरूरी लगता है। शायद ये लगता है कि ये छूट ना जाए, बस ये जुड़ा रहे तो ये अपने पीछे 100 जनों को तैयार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी, अर्दी ट्रेल्स के साथ जुड़ने के लिए, हमारे सेशन की, हमारी सीरीज की शुरुआत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।